Matrix and determinant. Exercise number 1.6. Today we solve exercise number 1.6. 1.6 में हम टू मेथड से मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है क्रैमर रूल्स. इसमें 8 पार्ट हैं. हर पार्ट को हम इन टू मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6. पहले हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे. 2 3 माइनस 2 2. हर वैल्यू लिख देनी है और x और y को वैसे ही लिख देंगे. इक्वल टू 4 6. अब इस मैट्रिक्स को A बोलेंगे, इसे x इक्वल टू B. x फाइंड करने का मेथड ये है कि A इनवर्स A इधर A इक्वल के दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा एंड B. सबसे पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे. A इक्वल टू 2 माइनस 2 3 2. A इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट. A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. 2 माइनस 2 3 2. AD माइनस BC. 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3. A determinant equal to 4 minus plus 3 to the 6. A determinant equal to 10. Now we find adjoint of A. Adjoint of A equal to, इसमें इन टू वैल्यूज के साइन की पोजीशन चेंज होगी, अदर टू के साइन चेंज होंगे. 2 माइनस 3. A इनवर्स इक्वल टू 2 2 माइनस 3 2 ओवर 10. अब हम B की वैल्यू साथ लिख देंगे. x इक्वल टू A इनवर्स B. x इक्वल टू 1 ओवर 10. ये मैट्रिक्स ओवर 10 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 नीचे डिवाइड हो रहा है. 2 2 माइनस 3 2 और B है 4 एंड 6. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. x इक्वल टू 1 ओवर 10 2 2 माइनस 3 2 4 6. मल्टीप्लाई करने का मेथड ये है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6. देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. एक ही कॉलम है तो इसी को मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6. 1/10 4 to the 8 प्लस 6 to the 12 माइनस 3 4 the 12 प्लस 6 to the 12. 1/10 और यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 12 20 ओवर 0. इनटू वैल्यूज को 10 पे डिवाइड करेंगे. 20/10 0/10 विच इज इक्वल टू 2 एंड 0. अब हम इसे क्रैमर रूल से करेंगे और देखेंगे दोनों आंसर सेम है या नहीं. यहाँ पे x की वैल्यू है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0. पहली वैल्यू x की और दूसरी y की है. देन वी सॉल्व इट बाय क्रैमर रूल. मैट्रिक्स बनाएंगे. 2 माइनस 2 3 2
वाई, एक्स वाई टू वेरिएबल यूज हुए हैं तो इन्हें एक मैट्रिक्स में लिख देंगे 4 6 ए एक्स इक्वल टू बी। क्रैमर रूल में एक्स इक्वल टू होगा ए स्मॉल ए डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई इक्वल टू होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए एक्स फाइंड करने के लिए एक्स की पोजीशन पर बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स वाली पोजीशन पर बी की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर ए मैट्रिक्स में 2 और 3 की जगह 4 एंड 6 आएगा और बाकी 2 वैल्यूज सेम आएंगी। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 4 6 माइनस 2 2 एंड स्ट्रेट लाइन। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 6, 4 टू द 8 माइनस माइनस प्लस 6 टू द 12 इक्वल टू 20। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 20। देन ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई इक्वल टू, इसमें वाई की पोजीशन पर बी की वैल्यूज लिख देंगे और एक्स की पोजीशन पर सेम वैल्यूज आएंगे। 2 एंड 3 वैसे ही आएगा और सेकंड पोजीशन पर 4 एंड 6 आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 3 4 6 विच इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी equal to 2 into 6 minus 4 into 3 which is equal to 6 to the 12 minus 4 3 the 12 which is equal to 0। a y की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। देन वी फाइंड a डिटर्मिनेंट which is equal to 2 minus, तो ओरिजिनल a की वैल्यूज लिखेंगे। a डिटर्मिनेंट इक्वल टू AD minus BC, 2 into 2 minus minus 2 into 3, 2 to the 4 minus minus plus 3 to the 6 is equal to 10। x equal to AX determinant over A determinant which is equal to AX equal to 20 by 10 which is equal to 2। y equal to a y determinant over a determinant which is equal to 0 by 10 which is equal to 0। so इन दोनों की वैल्यूज 2 एंड 0 आई हैं और यही इनवर्जन मेथड से भी यही वैल्यूज आएंगी। बाकी पार्ट भी ऐसे ही होंगे। इस एक्सरसाइज के बाकी I to 8 फर्स्ट क्वेश्चन के सब पार्ट इस